सवाई के चमत्कारिक चरित्र, आत्महत्या की निवृत्ति और बाबू सिंह पर कृपा। इस छोटी सी पुस्तिका में श्री प्रभु जी के वह संस्मरण लिखे गए हैं जिनका संबंध सवाई गांव से है। एक और अद्भुत घटना जो इन चरित्रों से संबंध रखने वाली है लिख रहे हैं। लगभग सन 1928 के बाद श्री प्रभु जी अनवरत ऋषिकेश योग साधन आश्रम में विराजमान रहा करते थे और वहाँ से ही भक्तों के विशेष आग्रह करने पर इधर उधर के प्रोग्रामों में यथावकाश जाया करते थे। विशेषतः पंजाब का यातायात अधिकतर बना ही रहता था। उन दिनों शक्तिपात दीक्षाओं के द्वारा श्री कृपा निकेतन जी ने महापतितों का उद्धार किया और योग का सन्मार्ग दिखा करके उन लोगों को विरक्त वनवासी बना दिया। सैकड़ों व्यक्ति आनंदमग्न रहते थे। कितने ही तुरीय स्थिति को पाकर देहाध्यास से शून्य होकर के ध्यानमग्न होकर पड़े रहते थे। विलक्षण आनंद का प्रवाह चलता था। जहाँ पर यह कृपा प्रवाह बह रहा था वहाँ पर श्री प्रभु जी के चरित्रों में और भी विलक्षण घटनाएं घटित होती रहती थी। कभी कभी श्री प्रभु जी अपने भक्तों के क्लिष्ट संस्कारों को अपने शरीर पर भोग लिया करते थे। इस रहस्य को हर व्यक्ति समझ नहीं पाता था। हमारे बड़े गुरु भाइयों में श्री मुलखराज जी महाराज और श्री गोपालानंद जी उन दिनों हर समय तुरीय स्थिति में ही रहा करते थे। श्री प्रभु जी की महान करुणा के पात्र थे। श्री गंगा जी के तट से ध्यान मग्नावस्था में दौड़े हुए आते थे और प्रभु जी उनके प्रणय को स्वीकार करके उनको हमेशा सम्मानित रखते थे। किंतु एक दिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। मुलखराज जी और ब्रह्मचारी गोपालानंद जी अपनी आनंदमयी अवस्था में दौड़ करके प्रभु जी के चरण कमलों में लिपट गए, किंतु प्रभु जी ने उनको सांत्वना और प्यार देने के बजाय दोनों को उठा करके परे फेंक दिया। सब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मुलखराज जी और ब्रह्मचारी जी देहाध्यास रहित हुए पड़े रहे, किंतु अन्य सब आश्रम वासियों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। श्री प्रभु जी जिन बच्चों को कभी भी अपने कंठ से दूर नहीं करते थे, आज उनको मिट्टी के ढेले की तरह दूर फेंक दिया। इसका क्या कारण है कुछ समझ नहीं आ रहा था। किंतु उस दिन श्री प्रभु जी का तेज भी कुछ विलक्षण था। मुखमंडल एकदम रक्तवर्ण दिखलाई दे रहा था। आंखें तेज और लालिमा से झलझला रही थी। अत्यंत विनय के साथ आश्रम वासियों ने पूछा कि प्रभु, आज ये आपका क्या विलक्षण स्वरूप है? आप अपने बच्चों से हमेशा लाड करते थे, आज आपने उनको भी मिट्टी के ढेले की तरह दूर फेंक दिया। उस समय तो प्रभु जी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, किंतु कुछ देर बाद यथार्थ स्थिति में आ करके श्री प्रभु जी ने उनके अत्यंत आग्रह से प्रसन्न होकर के बतलाया कि भाई, सवाई गांव में तुम्हारा एक भाई बाबूराम ठाकुर है, जिसने आज आत्महत्या करने के लिए अफीम खाई थी। उसका हमारे अंदर बहुत अधिक प्रेम रहता है, इसलिए उसके अफीम खाने का ये नशा इस समय हमारे शरीर पर था। उसका ये कष्ट हमने इतनी देर भोग लिया, वह इस आत्महत्या के महासंकट से बच गया है। इधर सवाई गांव में मरने की इच्छा से अफीम खाने की प्रवृत्ति वाले बाबूराम ने देखा कि प्रभु जी उसके सामने आए और अफीम का गोला उसके हाथ से छीन करके स्वयं खा गए। इस घटना को ठाकुर बाबूराम के भाई ज्वाला प्रसाद आदि भी जानते हैं। स्वयं बाबूराम ने ये विलक्षण महिमा अपने अन्य सभी भाइयों को बतलाई थी। भंडारा भरपूर। ऊपर की घटना में वर्णित ठाकुर बाबूराम विलक्षण संत सेवी सज्जन थे। श्री गुरुदेव के चरण कमलों पर तन मन धन से न्यौछावर रहते थे। उनकी ये हार्दिक भावना थी कि जीवन की हर घड़ी और हर पल को श्री प्रभु जी के चरण चिंतन में ही व्यतीत करें। ये इस मनुष्य जीवन का अमर फल है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। अतः संत चरण सेवा, दीनों पर दया और परोपकार की भावनाएं उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई थी। लोकापवाद का सत्किंचित भी भय नहीं था। ठाकुर बाबूराम की एक लड़की थी। वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई और बाबूराम के मन में लड़की की शादी की चिंता व्याप्त रहने लगी। घर में पैसे का अभाव था, किंतु भक्त बाबूराम युवा बेटी के विवाह की चिंता होते हुए भी श्री प्रभु जी के चरणानुराग में बिल्कुल लापरवाह थे। लड़की का संबंध यथा तथा प्रयत्न करने पर निश्चित हो गया। दिन दिन विवाह की तिथि नजदीक आती गई। बारात के आतिथ्य का कोई साधन दिखलाई नहीं दे रहा था, किंतु दृढ़ लगन प्रभु के चरणारविंदों में लगी हुई थी। मन में भावना थी कि जैसे उन कृपा निधि की इच्छा होगी सब शुभ ही होगा। मेरे कुटुंबी भाई बंधु जैसे भी समझेंगे वैसा कर लेंगे। इसी प्रकार की विचारधाराओं के बीच में दिन व्यतीत हो गए। शादी का समय आया। लोग बाबूराम के भोलेपन और आत्मसमर्पण को देख करके उपहास करने लगे। लोग कहते कि देखें अब बाबूराम क्या करेगा और उसके बाबा जी क्या करेंगे।
शादी का समय आया और अपने आप को साधनहीन देख करके बाबूराम विचार कर रहे थे कि मैं अब कहीं चुपचाप अन्यत्र प्रस्थान कर जाऊं, जो कुछ होना होगा होता रहेगा, किंतु चलते समय श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में प्रणाम करके चला जाऊं। संभव है कि भविष्य में कि उसमें कोई भविष्य के लिए शुभ हो, इसी भावना को लेकर के बाबूराम श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में पहुंचा। वह घटघट की पहचानने वाले भक्तवत्सल श्री प्रभु जी अपने आसन पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। बाबूराम को चिंतित होते देखकर बोले कि बाबूराम, तेरा मन अत्यंत उदास दिखलाई दे रहा है, क्या तू अपने मन की दारुण व्यथा हमें बतलाएगा? श्री दीनबंधु जी के ऐसे करुण वचन सुन करके ठाकुर बाबूराम ने अपनी करुणा कथा कहनी शुरू की। बाबूराम की उस अनुनय विनय को सुन करके करुणार्णव का हृदय द्रवित हो उठा और मुस्कुरा करके बोले कि इतनी सी बात के लिए घर छोड़कर जा रहे हो? ये लो हमारी चरण पादुका ले जाओ, इनको भंडारे में एक चौकी पर रख देना। भंडारे के सामने पर्दा रखना, उसमें हर कोई व्यक्ति प्रवेश न कर पाए। भंडारे में रखी हुई ये चरण पादुकाएं तुम्हें मनोवांछित फल देती रहेंगी। भंडारे से जिस वस्तु की आवश्यकता तुम्हें महसूस हो निकाल लेना, तुम्हें सब अभीष्ट वस्तुएं मिलती ही रहेंगी। जिस दिन तुम्हारी बारात विदा हो जाए, उस दिन बारात की विदाई के बाद हमारी चरण पादुकाएं हमें लौटा जाना। बाबूराम ने श्री अनाथनाथ जी की वाणी पर विश्वास करके उसी प्रकार किया। लोगों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि बाबूराम का भंडारा भरपूर हो गया। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि बारात की विदाई के बाद जिस दिन चरण पादुका लौटाई, उस दिन पूर्वोपार्जित सामग्री ज्यों की त्यों शेष थी। जो लोग उपहास करना चाहते थे, इस आश्चर्य को देख करके उन सब के मुख बंद हो गए। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी होए। जिस पर कृपा निधान की कृपा हो, वह सकल कल्याण भाजन परम पवित्र और सुख शांति का धाम बन जाता है। अंधी लड़की पर कृपा। श्री योग योगेश्वर प्रभु जी की कृपा महिमा की धूम मची थी। चारों ओर से दुखित लोग अपने क्लेशों की निवृत्ति के लिए धड़ाधड़ आ रहे थे। दरबार में नियम था कि जो लोग स्वयं चलकर आ सकते हैं, वह साधन कर सकते हैं, उन्हीं को साधन कराए जाएंगे। जिनके नेत्रों में थोड़ी बहुत ज्योति है, उनकी नेत्र ज्योति का योग के साधनों द्वारा समाधान किया जाएगा। अनेकानेक रोगी अपने अपने कष्टों को लेकर के आए और सब ठीक हो गए। अकस्मात किसी गांव के भोले व्यक्ति किसी अंधी लड़की को लेकर के आए और प्रार्थना की कि महाराज, चेचक की तीव्र वेदना से इसकी आंखें जाती रही हैं। इस दीन लड़की पर आप दया करें और इसे चक्षुदान दे करके कृतार्थ करें। प्रभु जी ने अपने नियमानुसार बतलाया कि भाई, जिसकी कुछ थोड़ी बहुत दृष्टि हो, उसे तो हम साधन करा करके उसकी दृष्टि बढ़ा दें, किंतु इस लड़की को तो बिल्कुल ही दृष्टि नहीं, इसलिए इसको किसी भी साधन का फलीभूत होना कठिन है। उसके साथ आने वाले लोगों ने सूर्य की तेज रोशनी में मुरादाबादी कलई के लोटे की झलक उसकी आंखों पर डाली, जिससे कुछ आभास मालूम पड़ जाए, किंतु उसको कुछ भी आभास मालूम नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में भी वे लोग निराश नहीं हुए, दृढ़तापूर्वक विनय करते ही रहे। तब प्रभु जी ने उन लोगों को की अत्यंत दीनतापूर्वक हट को देख करके एक गुलाब का फूल दिया और आज्ञा दी कि जाओ, ये फूल ले जाओ, इसे ठंडे जल में भिगो करके इस लड़की की आंखों पर घुमाते रहो और प्रातःकाल ठंडे जल के छींटे इसकी आंखों पर दिया करो और नासिका से जलपान कराओ। यदि इसके कोई सुकृत हुए तो इसका भला हो जाएगा। लोगों ने श्री प्रभु जी की आज्ञा को पा करके उसी प्रकार किया। वह उन कृपा निधान की परम कृपा से गुलाब का फूल नेत्रों में घुमाने मात्र से ही दृष्टि पा गई। उसी प्रकार श्री प्रभु जी के बताए हुए अन्य दृष्टि वालों की तरह से वे लड़की देख उठी और प्रभु जी के महान अनुग्रह से नेत्र दृष्टि का प्रसाद पा करके उसका और उसके घर वालों का जीवन सफल हुआ। यह अच्छा गति मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। प्रभु सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की शक्ति वाले अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए क्या क्या नहीं करते। आवश्यकता केवल एक बात की है और वह यह है कि उनके चरणों का अनन्य चिंतन अनन्य निष्ठ व्यक्तियों को सब कुछ सुलभ करा देता है। सवाई गांव में श्री प्रभु जी के चरणारविंद के अन्य अनुरागी परम गुरु भक्त एक ठाकुर रहा करते थे। उनका नाम भगवान सिंह था। गांव के सरल भोले भाले व्यक्ति थे। घर में हमेशा अर्थाभाव रहता, किंतु उनकी प्रेम निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। समय समय पर उनके साथ श्री प्रभु जी की विलक्षण कृपाएं घटित होती रहती थी।
श्री सिद्ध गुफा की रज का सेवन करना और आते जाते गुफा को नमस्कार करना गांव में रहते हुए उनका यह नित्य कर्म था। अपने जीवन में समय समय पर घटने वाली उन्होंने अनेकों विलक्षण घटनाएं हमें बतलाई, किंतु उनमें एक घटना बड़ी विलक्षण और महत्व का स्थान रखती है जो ठाकुर भगवान सिंह ने स्वयं हमें अपने मुख से बतलाई थी। ठाकुर भगवान सिंह का कोई आवश्यक कार्य था, उस काम को कर लेने के लिए उनको सूचना ऐसे समय पर मिली जिस समय उस दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए उन्हें कोई साधन उपलब्ध न हो सका, और सूचना प्राप्त हो जाने के बाद उस ही दिन सायंकाल 4 बजे तक यदि भगवान सिंह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते तो उनका कार्य बनता है, अन्यथा निष्फलता तो थी ही। ठाकुर भगवान सिंह को अत्यंत मानसिक क्लेश हुआ। जिस गाड़ी से गंतव्य स्थान पर जाया जा सकता था उसके स्टेशन पर पहुंचने में केवल 5 ही मिनट बाकी थे। जिस स्टेशन पर पहुंचना था वो स्टेशन गांव से 8 मील की दूरी पर था। 5 मिनट में 8 मील पर पहुंचा देना ऐसा किसी साधन के वश में नहीं। भगवान सिंह को अत्यंत मानस क्लेश हुआ कि क्या किया जाए, कोई उपाय नजर नहीं आता। जैसी होए होतव्यता तैसी उपजे बुद्धि। ठाकुर भगवान सिंह को अनायास ही श्री प्रभु जी के कृपामय चरण कमलों का तीव्रतम स्मरण हुआ। उन्होंने मन ही मन आर्त भाव से प्रार्थना की कि हे दीनबंधो आर्तहरण, हे सिद्धों के महासिद्ध योग योगेश्वर गुरुदेव, मेरी रक्षा करें, किसी भी प्रकार मेरे गंतव्य स्थान पर पहुंचा दें ताकि मेरा यह कार्य बन सके। भव भयहारी योग योगेश्वर श्री प्रभु जी ने अपने बच्चे की आर्त पुकार को सुना। सहसा आकाशवाणी हुई कि बेटा चल। अकस्मात श्री प्रभु जी की वाणी को सुन करके भगवान सिंह गदगद हो उठे। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि जटाजूटधारी साधारण साधुओं की तरह बाबा कहलाने वाले योग योगेश्वर गुरुदेव श्री प्रभु जी ने मुझे चलने का हुक्म दिया है तो परिणाम वो दीनबंधु ही जाने, मुझे तो केवल उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके चलना है। महान आश्चर्य हुआ। ये घटना भगवान सिंह ने स्वयं अपने मुख से सुनाई कि जैसे ही वह कदम उठा करके आगे को रखते उनका एक कदम कई फरलांग पर पड़ता। जो व्यक्ति अभी एक क्षण के अंदर 2-3 फरलांग आगे दिखाई देता था, कदम उठाते ही कई फरलांग पीछे दिखाई देता। बड़े भारी आश्चर्य की बात थी कि देखते देखते 10-15 कदम चलने पर ही भगवान सिंह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वहां जाकर के देखा तो वो 5 मिनट ज्यों के त्यों बाकी थे। यथा समय ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। भगवान सिंह उसमें सवार हुए। जिस कार्य को लक्ष्य करके गए थे पहुंचते ही पूरी तरह सफल हुआ। परम कल्याण धन श्री प्रभु जी का अपने ऊपर इतना अनुग्रह देख करके ठाकुर भगवान सिंह कृतकृत्य हो गए और प्रभु जी के चरण स्मरण में ही अपने मन को लगा लिया। अबोध बालक पर अद्भुत कृपा। इस पुस्तिका में हम पीछे सद्गुरुदेव योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की अपने भक्त बालकों पर होने वाली अनुकंपाओं को लिख चुके हैं। जहाँ पर जिस पवित्र कुटुंब में यह प्रवाह प्रवाहित हो जाता है वहाँ पर देखा गया है कि उस कुटुंब के बालक भी उस रंग में स्वभावतः रंग ही जाते हैं। उनकी अनन्य निष्ठा उन कृपाओं का भाजन बना देती है और वे लोग श्री प्रभु जी की अलौकिक महिमाओं को देखने लगते हैं। ठाकुर चंदन सिंह का वर्णन हम पहले अनेकों घटनाओं में कर चुके हैं। उनकी श्री प्रभु जी ने शक्ति संचारित की हुई माला दी, जिसकी शक्ति का वर्णन पहले की घटनाओं में हुआ है। ठाकुर चंदन सिंह का कुटुंब, उनकी स्त्री और बाल बच्चे सदा सर्वदा बाबा बाबा कह करके श्री प्रभु जी की अद्भुत कृपामय स्वरूप का स्मरण करते ही रहते हैं और प्रायः नित्य ही श्री सिद्ध गुफा को नमस्कार करते हैं और रज को चाटते हैं। चंदन सिंह का एक छोटा बालक रघुराज स्कूल से पढ़कर लौटता हुआ अचानक जंगल में फिसल करके किसी गड्ढे में गिर गया। जेठ मास में गर्मियों के दिन में बच्चा प्यास से बड़ा व्याकुल था और चलने में असमर्थ था। अचानक आवाज़ आई, बेटा क्या तू प्यासा है, पानी पिएगा? पानी पी। आवाज़ किसकी थी बालक को ये तो नहीं समझा, किंतु आवाज़ आते ही उसके सामने कुआं नजर आया। उस पर काश्त करने वाले लोग पैर जोते हुए थे और पानी खींच करके अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे। बच्चे ने पेट भर के पानी पिया और पैर जोतने वालों ने जिस पैर में मोच आ गई थी उसे धोने को कहा। उसने पैर और हाथ धो लिए और वहाँ से स्वस्थ होकर चला आया। किंतु उस बालक ने देखा कि वहाँ पर न तो कोई कुआं था, न पानी पीकर स्वस्थ हो जाने के बाद वहाँ कोई कुआं रहा। बालक ने घर आकर के अपने कुटुंबियों को ये घटना बतलाई कि मेरे पानी पी लेने के बाद वो कुआं और पैर जोतने वाले न जाने कहाँ चले गए।
बालक के मुख से यह घटना सुन करके उसके कुटुंबी लोग और उसके पिता के मित्र पंडित रामचंद्र आदि उस कुएं को ढूंढने के लिए गए, किंतु मार्ग पर न तो कोई कुआं मिला और न ही कोई जीव मिला। अपने बालक पर कृपा युक्त इस घटना को समझ करके और यह जानकर अपने बच्चों के हित के साधन के लिए योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की ही कृपा है, ऐसा जानकर सब लोग प्रेम मग्न हो गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, श्री सदाशिव भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।